नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और आजकल जो एक घटना हुई है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा और दान पेटियों में जो कि उस भक्तों ने जो दान दिया है, उसमें कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। तो उसके होने से बहुत सारे लोग तो बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और उनमें बड़ा रोष भी है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, जो कि एक तरह से सच में माना जाए तो राम विरोधी तबका है, जिन्होंने पग-पग पर जब भी उनको मौका मिला है, राम मंदिर के निर्माण में उन्होंने कोई न कोई रोड़ा अटकाया है और ये भी कहा है कि यहाँ मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। और यहाँ तो अस्पताल बन जाना चाहिए, यहाँ पे ये बन जाना चाहिए, वहाँ पे वो बन जाना है। कुछ ऐसी चीज़ें बनाने की भी बात करते हैं, जो कि बहुत ही भद्दी बात है, लेकिन अब ये तो भारत की राजनीति है। तो ये जो भी कुछ घटना हो रही है, उसके कारण क्या हैं, उसके प्रभाव क्या पड़ सकते हैं या कि पड़ रहे हैं और किस तरह की जो है षड्यंत्र भी इसके अंदर शायद होते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब की चर्चा करने के लिए हम चलते हैं माननीय श्री अतुल कात्रे साहब के साथ में, जो कि जाने-माने पत्रकार हैं, पेंटर हैं, चिंतक हैं और कलाकार हैं। भाई साहब प्रणाम, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार आदरणीय तो भाई माधव साहब, जी। ये प्रभु प्रभु राम के मंदिर में जो कि भक्तों ने जो भी कुछ भेंट चढ़ाई है, जो चढ़ावा चढ़ाया है, जो दान पत्र में डाला है, किसी ने ₹10 डाला होगा, किसी ने 100, किसी ने अधिक अपनी क्षमता के हिसाब से। तो ये जी, इसमें जो भी कुछ हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई साहब आपका स्वागत है बात 25। मित्रवर सीधी बात तो ये है कि इसमें जो छोटी-सी आपने भूमिका 2-3 लाइन में जो भूमिका दी है, उसमें सब कुछ साफ हो गया है जी। और ये बात इतना स्पष्ट है कि इसमें अब आप जितनी लंबी चाहें ब बहस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, हुँ, फिलोसोफाइज़ कर सकते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स को, इसके पॉलिटिक्स को, इसकी धार्मिक हुँ, संस्कृति को, सारी चीज़ों को आप बड़े आराम से डिस्कस कर सकते हैं। हुँ। जी, क्योंकि ये अणु से परमाणु तक और उसके भी आगे असीम तक जाने की एक यात्रा है। राम की जो यात्रा है वो अनुभव शून्य भी है और अनुभव से पूरी तरह से समृद्ध भी है, संपन्न भी है। मुद्दा राम मंदिर का है और राम का जितना अभी फिलहाल कम लग रहा है उतना राम मंदिर का मुद्दा ज्यादा लग रहा है। और जब हुँ, मंदिर का मामला बनता है तो साथ में पक्ष विपक्ष, धर्म, संस्कृति, कला और इससे जुड़े सारे समाज के विभिन्न वर्ग के लोग जो कि लाभ हानि जीवन मरण में इसके साथ जुड़ते हैं, मंदिर संस्कृति से या मस्जिद संस्कृति से या चर्चित से, वो सारे लोग हुँ, एक भीड़, एक समुदाय, एक समष्टि उसके साथ जुड़ जाती है और उस हुँ, समय सारे सारे वेस्टेड इंटरेस्ट काम करने लग जाते हैं बजाय भक्ति मार्ग के या शक्ति मार्ग के या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के या किसी प्रकार की कहना चाहिए कि सर्विस के ओरिएंटेशन के। सारा कुछ जो है वो व्यक्ति में, समूह में, स्वार्थ में, संस्थाओं में, इनमें सिमट करके आ जाता है। जी, लगभग यही बात राम मंदिर के साथ में, अयोध्या के राम मंदिर के साथ में हुई है। और ये चूंकि अयोध्या का राम मंदिर है जो भारत की अस्मिता से जुड़ा हुआ मंदिर है, भारत की पहचान से जुड़ा हुआ मंदिर है, भारत की मूल संस्कृति से जुड़ा हुआ मंदिर है, वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ मंदिर है, वेदों से जुड़ा हुआ मंदिर है, परंपरा पुराणों से जुड़ा हुआ मंदिर है। उसको लेकर के जो थोड़ा-सा जो अभी हलचल नज़र आ रही है, मैं इसको थोड़ी-सी इसलिए कहता हूँ कि राम का जो स्वरूप है बहुत विराट है। जी। और उस विराट स्वरूप में यदि हम चोरी-चकारी की, गबन की, घोटालों की, उनकी बातें करते हैं तो करना चाहिए, ये भी एक पार्ट ऑफ द लाइफ है। हुँ, किंतु हुँ, मैं मानता हूँ कि महाशून्य में एक महाकाश में एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय जो लोक है, जिसमें हुँ, भक्ति भी है, शक्ति भी है, जन्म भी है, मरण भी है, सब कुछ है। वहाँ चोरी चपाटी की, चोरी चकारी की बातें करना ज़रूरी भी है, किंतु उनको आवश्यकता से अधिक महत्व देना और उनको यानी डे टू डे टॉक बना देना या लगता है कि उसके जैसे उसके अलावा कुछ है ही नहीं। ये जो कुछ हो रहा है, जो राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक हितों की वजह से किया जा रहा है और न केवल वो प्रांतीय स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से
जो अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो सत्ता कार्यरत है और जिस आइडियोलॉजी से लोग काम कर रहे हैं, पिछले 15-20 वर्षों से सफलतापूर्वक सरकार चल रही है, बल्कि लगातार बहुमत की दिशा में लगातार मैंडेट भी उनके फेवर में बन रहा है। इन सब चीजों को लेकर के जो एक विपक्ष की जो भूमिका है जिस तरह से सामने आ रही है, वो न केवल दयनीय है, न केवल नकारात्मक है, बल्कि उसका कोई मुझे बुनियाद भी नजर नहीं आता। ऐसी स्थिति में जो कुछ भी सामने आ रहा है, मैं मानता हूं कि कैमराज में जो कैमरे लगे हुए हैं उनमें बहुत सारी चीजें सामने आई हैं और इनको फैक्ट्स भी सामने आए हैं और इन कैमरों के माध्यम से चीजें बहुत सारी साफ आई हैं। उसमें लगता है कि ये केवल आरोप निराधार नहीं है, उनके पीछे आधार भी है। किंतु इन पर जाने से पहले ये बात बहुत साफ होनी चाहिए कि जो एसआईटी है उसकी जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक किसी भी प्रकार की चर्चा को बिना मतलब तिल का ताल बनाने का कोई औचित्य नहीं है। अभी आरोपों पर चर्चा हो रही है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। हालांकि जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं एक प्रोसेस में, एक प्रक्रिया के एक कानूनी तरीके से हुई है और उनको सिद्ध किया जाना अभी बाकी है। दिस इज द रियल प्राइमरी फेस ऑफ द इश्यू ऑफ राम मंदिर टुडे, व्हाट इज हैपनिंग। कुल मिलाकर के इस पर चर्चा की जाए तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि हम गपोड़ों पर आए, आरोपों पर आए और राजनीतिक इसके हितों को स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए आगे काम करें। फिलहाल मैं किसी नाम पर नहीं जा रहा। जी भाई साहब, लेकिन देश में कहते हैं कि 300 से अधिक विभिन्न भाषाओं में चैनल हैं और वो चैनल रोज जो है वो इसी तरह के पता नहीं सैकड़ों कार्यक्रम कर रहे होंगे जी। और उसके अंदर जो एक मतलब इसको आपदा में अवसर, यानी कि ये एक मुद्दा ऐसा है कि इमोटिव मुद्दा भी है, धार्मिक मुद्दा भी है, सब लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है। तो उसमें एक तो भक्तों से और उनकी भक्ति और निष्ठा से जुड़ी हुई बात है और जी। दूसरी बात ये है कि एक तरफ से एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो कि मंदिर का है उसकी जी। बात है, तीसरी बिल्कुल। एक सरकार की और केंद्र सरकार की बात है, चौथी बिल्कुल। यहाँ आ जाती है कि किन लोगों ने मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जी। और उसके बाद में सरकार है, सरकार का तंत्र है और फिर उसके बाद में पूरा पत्रकार जगत है, सोशल मीडिया है। जी। तो सबको एक एक तरह से इसको कहना गलत नहीं होगा कि एक ऐसा मसाला मिल गया है जो सुबह से शाम तक उसमें चर्चाएं हो रही हैं और चर्चाएं उसमें कुछ तो इसका अवसर उठाया जा रहा है कि लोग इसको सुनना चाहते हैं और इसमें भ्रांतियां भी बहुत सारी फैलाई जा रही हैं और एक सबसे जो हमारे भारत की मैं क्योंकि बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं है, मतलब भारत की राजनीति में किसी एक विषय पे मुख्य दो धड़े मान लीजिए, दल तो नहीं माने, दो धड़े ही मानने पड़ेंगे। वो आपस के अंदर जो है उनकी नीति बराबर ही नहीं है। बिल्कुल सही कह मतलब रहे हैं। दूसरे देश में ये नहीं पूछा जाएगा युद्ध के दौरान कि जी। आपके कितने सिपाही मरे, आपका कितना नुकसान हुआ, कितने रफाइल गिरे। ये ना तो कोई देश बताता है, स्ट्रैटेजिकली भी और मॉरली भी और आर्मी के रणनीति के हिसाब से भी। लेकिन ये भारत में इस तरह की विचित्र बातें होती हैं। तो जी। इसको भी उसी राजनीति का एक मोहरा बना के सामने लाया जा रहा है और एक विशेष प्रकार के जो नैरेटिव बिल्डर हैं, उनको तो खुली छूट मिल गई है। जी। मतलब बिल्कुल सही। वो अब उनका भी क्या नाम लें, आप और हम सब जानते ही हैं कि वो इसमें लग पड़े हैं तो उनका मुख्य नामों की चर्चा नहीं करें तो अच्छा, क्योंकि सारी मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के नाम ले रहे हैं। अभी मेरे ख्याल में किसी नाम पर जाने का मीडिया कोई मीडिया में मेरा ये निवेदन था नहीं। कि मीडिया में भी हम नाम जानते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उनके 2-3 जो है वो उद्देश्य है। एक तो जी। टीआरपी बढ़ाने का कमर्शियल उद्देश्य है कि उस पर चर्चा लगातार घंटों खींची जा रही है। वो ही बात है, उनको नए-नए तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, नए-नए जो है वो उसमें टिप्पणीकार आ रहे हैं, तो एक धड़ा तो उसकी खुल के राजनीतिक मीमांसा कर रहा है, दूसरा जी। धड़ा उसका बचाव करने की कोशिश भी कर रहा है और तीसरा धड़ा जो है वो इतना प्रसन्न है कि उसको लगता है कि उनके लिए तो जो है अब जो चीज़ संभव नहीं थी, आज से 1 महीने पहले और कम से हुँ। कम बंगाल के चुनाव के निर्णय के बाद में वो एकाएक संभव हो गई है। मतलब उनकी बाछें खिलाई हैं कि भई अब हम जो करते हैं वो कर लेंगे। लेकिन एक बात इसमें जो महत्वपूर्ण है,
और जो कि सरकार के जितने भी कार्यकलाप हैं भारत में कम से कम, जी, सरकार दूसरे देश में भी, हम प्रजातांत्रिक देशों की बात कर रहे हैं, हम चीन की या कि पाकिस्तान की या कि किसी और तानाशाही देश की बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इतना मुश्किल में है, इतना खराब है, इतना नष्ट हो चुका है। तो ये जो मंदिर को चलाने वाले, ये भी तो एक तरह से ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो सेलेक्टेड और किसी एग्जाम से पास करके आई भी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, लेकिन एक तरह से तो है तो वो ही, लेकिन वो मंदिर का निर्माण भव्य हो गया, उसके डिजाइन में इतना समय लग गया, लेकिन लेकिन ये दान कैसे आएगा, इसको कैसे संभाला जाएगा, इसको कैसे गिना जाएगा, और अगर कोई अमूल्य धातु या कि हीरे नगीने लेता है, उसको कैसे लाया जाए, कैसे हम लेंगे या नहीं लेंगे, भाई उसका सिस्टम क्या होगा। सारे लोग कैश लेके दौड़े चले आ रहे हैं। आपने जो है ना, इसको क्यों नहीं इसको प्रचारित किया कि भाई कैश नहीं चाहिए। आज ₹5 से लेकर के लाखों रुपए तक जो है वो यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। हर आदमी के पास में यूपीआई पेमेंट करने की है। क्यों आप कैश डलवा रहे हो? क्यों कैश डलवा रहे हो? जी, मतलब, और फिर दूसरी बात है, उसकी सुरक्षा के लिए कोई प्रोफेशनल, हुँ, मतलब इतना बड़ा मंदिर, इतनी दुनिया भर की श्रद्धा, लोग कहते हैं कि हम सोने की ईंट दे आए, कोई कहता है मैं चांदी की ईंट दे आया। अरे तो भाई, अगर मैं जाऊं, आप महंत हैं किसी भी मंदिर के, मैं कहूं गुरुजी ये मैं चांदी की ईंट ले आऊं, मुझे रसीद दे दो, आप कैसे दोगे? आपको क्या पता मैं कोई पन्ना लेके आया हूं कोई ऑथेंटिकेटेड लैब से कि भाई इस शुद्धता की चांदी है, इसका इतना वजन है, आप कैसे दे देंगे मुझे रसीद? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस ये परिप्रेक्ष्य में ये थोड़ा ये जो विचार करें। एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजेरियल इशू हैं, ये हुँ, कॉम्पिटेंट लोगों के पास नहीं थे, और कुल मिला के बात देखिए कि इसके निर्माण में बड़े-बड़े आईएएस ऑफिसर थे ना, हाँ, हाँ, वो ये कार्य तो ये कर रहे हैं, यहाँ कोई प्रोफेशनल एजेंसी नहीं है। आपके वीडियो के फुटेज डिलीट हो कैसे गए? किसी सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में होने चाहिए, और एक नहीं, एक वीडियो की फीड कई जगह जो है ना वो सुरक्षित रखी जा सकती है, तो उसका कंट्रोल जो है वहाँ क्यों था? बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना किसी जाँच के आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी कोई, मतलब जो नॉर्मल प्रोसीजर किसी ऐसी जगह जहाँ लाख रुपया रोज़ आता है या कि 10 लाख रुपए रोज़ आते हैं, जहाँ करोड़ों रुपए रोज़ आने की संभावना है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं की है, और उसके अंदर जितने भी चोट्टे किस्म के लोग थे वो हर समय घुस ही जाते हैं। हुँ, मतलब किसी भी ब्यूरोक्रेसी का अंग हो सकते हैं, और वो चोरी, तो राम मंदिर में चोरी हो गई तो कोई उस मंदिर में और उसमें देव और देवी हैं, उसमें कोई आस्था में कमी थोड़ी हो जाएगी। तो इसका जो देखिए एक राजनीतिक लाभ, वो इसको समझाएँ भाई साहब, मैंने तो जो समझ में आया